मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीज गणित पे 20वां लेक्चर। और बीज गणित में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और आज पढ़ना है प्रश्नावली 4.2। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 समाप्त कर चुके हैं और आज शुरू होगा प्रश्नावली 4.2। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, यही आपका बीटीसी बुक है, इसी का हम फॉलो करवा रहे हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और इसी का प्रश्नावली आज शुरू होगा 4.2। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ax² माइनस 3x ax² -3x -10 बराबर 0। देखिए, एग्जाम में अक्सर ऐसा 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है। द्विघात समीकरण देगा और कहेगा द्विघात समीकरण इतना का मूल गुणनखंड विधि से निकालें। कभी कहेगा द्विघात समीकरण इतना का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि से मूल निकालने जा रहे हैं। अगले प्रश्नावली में हम लोग द्विघात सूत्र के प्रयोग से भी मूल निकालना सीखेंगे, ठीक ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, ठीक है। अर्थात x का 2 मान निकलेगा और गुणनखंड विधि के प्रयोग से यहाँ पे x का दोनों मान निकालना है, अर्थात मूल निकालना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, पिछले क्लास में बहुपद में हम लोग पढ़े हुए हैं द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। मान लीजिए ऐसा कोई भी द्विघात बहुपद है, सपोज दैट इसका शून्यक निकालते थे तो इसको शून्य के बराबर करते थे और इसका शून्य कैसे निकालते थे, इसका गुणनखंड करते थे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ भी इसका गुणनखंड करना है। इतना पे विचार करें तो यह द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का गुणनखंड आप लोग 9th में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, इवन 7th क्लास में भी पढ़े हैं और यहाँ पे हम लोग बीज गणित में बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ा गया है, ठीक ना। तो चलिए गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। तो मध्य पद को 2 पदों में बांटकर गुणनखंड करते हैं, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटते हुए गुणनखंड करते हैं। और बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, 1 छिपा हुआ है, ठीक ना। तो बीच वाले पद को 2 पदों में बांटकर गुणनखंड करना है। इसके लिए हम आदि और अंत का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो x² का गुणांक आपका 1 है और अचर पद आपका 10 है। ध्यान दीजिए, ax² का गुणांक 1 और अचर पद क्या है, 10 है। इस माइनस चिन्ह पे विचार नहीं कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल मिला 10। अब 10 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद -3 के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो 10 का एक यह भी गुणनखंड है। 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, लेकिन -3 नहीं होगा। 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, फिर भी इतना नहीं होगा। चलिए 10 का कोई अन्य गुणनखंड देखेंगे, ठीक ना। आपका होता है 2 × 5 = 10 होता है ना जी। और देखिए 2 में 5 घटाइएगा तो -3 मिल जाएगा, अर्थात बीच वाले पद के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए। तो -3x है, -3x के बदले हमको लिखना होगा 2x घटाओ 5x, तो -3x हो जाएगा ना जी। -3x है, इसी -3x के बदले हमको इतना लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, इस एक को भी मिटा रहे हैं, समझाने के लिए लिखे थे। चलिए, अब पहला ज्यों का त्यों, इसी -3x के बदले 2x घटाओ 5x, ठीक ना। 2x घटाओ 5x, अब -10 ज्यों का त्यों बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों उतरता है, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों उतर जाता है।
केवल बीच वाले पद को, मध्य पद को हम दो पदों में बांटते हैं, ठीक ना। और बांटने का काम ऐसे होता है। चलिए अब देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। कौन ऐसा अंक है या चर है, मतलब x या अंक जो दोनों में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, ठीक ना। यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में x कॉमन है, अर्थात x शामिल है, तो दोनों में से x को हमने कॉमन लिया। अब देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है, ठीक ना। तो x का पावर 2 बताता है ax गुणे x, अर्थात x दो गो है गुणा के रूप में, एगो ले लिए हैं तो एगो आपका बचा है ना, लिख दिए प्लस, यहाँ से x ले लिए हैं तो क्या बचा है जी 2, ax प्लस 2 बचा। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दीजिए। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन में कितना से गुणा कर दे कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी तो यहाँ समाप्त हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x का गुणांक क्या है जी -5, उसी -5 से यहाँ पे हम गुणा करेंगे, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए -5 गुणे x आपका -5 हो जाएगा, -5x हो जाएगा, अब -5 कोष्ठ का अर्थ गुणा, -5 गुणे 2, तो माइनस गुणे प्लस माइनस, 5 दूना 10। और समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस होता है, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं जो अंडरलाइन किए हैं। अब देखिएगा एक पद आपका यह है, दूसरा पद यह है, दिख रहा है ना। और यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, माने दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 2, तो दोनों में से हम x प्लस 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। दोनों में से हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया है। अब यहाँ क्या बचा है जी x बचा है, माइनस यहाँ क्या बचा है 5 बराबर 0, कोई दिक्कत। इतना इंटू इतना बराबर 0, देखिए इसका गुणनखंड हो गया, इतना इंटू इतना बराबर 0 है। अब एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एगो मान मिलेगा, पुनः इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक और मान मिल जाएगा, ठीक ना। अर्थात द्विघात समीकरण का दोनों मूल ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब ax प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, x का मान निकालना है, x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, 2 प्लस में है आपका उधर जाएगा माइनस में, -2 प्राप्त हुआ। पुनः अब एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, ax माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या मिला जी 5, 5 माइनस में उधर गया आपका प्लस में हो गया, देखिए x का दोनों मान प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसलिए x बराबर, इसको मिटाते हैं, यह मेरा रफ वर्क है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तो x का मान ये क्या मिला जी -2 और ये क्या मिला जी 5, यही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत, समझे ना। इस अंडरलाइन को मिटा देंगे, इस समझाने के लिए अंडरलाइन किए हैं, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का मूल निकाले किस विधि से जी गुणनखंड विधि से, और मूल कितना पाए, एक -2 मिला, दूसरा 5 मिला, यही आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो वीडियो को आप पॉज करके इसे उतार सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक ना। चलिए मिटा रहे हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका मूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तो फिर हम इसका क्या करेंगे जी गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, तो मध्य पद को 2 पदों में बांटकर, और बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं, यानी x स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद 6 है, दोनों का गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस x है और x का गुणांक यहाँ पे क्या छिपा है जी 1 छिपा है ना, थोड़ा देर के लिए लिख रहे हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो मध्य पद को 2 पदों में हम लोग बांटे, बांटने का काम कैसे होगा जी, तो आदि और अंत का गुणा करेंगे। चलिए तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद क्या है जी आपका 6 है,
दोनों का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12। 12 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद अर्थात 1 के बराबर होना चाहिए जी। 12 का 1 यह भी तो गुणनखंड है ना। देखिए 6 में 2 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, क्या 1 होगा? नहीं होगा। 6 में 2 घटाइएगा 4 हो जाएगा, फिर भी 1 नहीं ना मिलेगा। तो 12 का कोई अन्य गुणनखंड देखेंगे, ठीक ना। 12 का अन्य गुणनखंड आपका 3 चौका 12 होता है ना जी, 3 चौके 12। 4 में 3 घटाएंगे, देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 1 x है, अरे x है, x का अर्थ क्या होता है? 1x। तो 1 x है, तो 4x में से हम 3x घटाएंगे तो मेरा x मिलेगा, मिलेगा ना। ax का अर्थ क्या होता है? 1x। ax का अर्थ होता है 1x, नहीं आगे 1 छिपा हुआ है, x का गुणांक 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो x के बदले क्या लिखना होगा? 4x माइनस 3x। चलिए अब इसी को मिटा रहे हैं, समझाने के लिए हम लिखे थे, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अभी पहला ज्यों का त्यों, अब इस 1x के बदले अर्थात x के बदले क्या लिखेंगे? 4x घटाओ 3x, 4x घटाओ 3x माइनस 6 बराबर 0। नहीं, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटे हैं, ठीक ना। और बांटने का काम ऐसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन ऐसा अंक है या पद है जो दोनों में शामिल है। तो ध्यान दीजिए, यहां भी x है और यहां भी x है, x कॉमन है। चलिए यहां 2 दिख रहा है और 4 के गुणनखंड में 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा ना जी। यहाँ x है, यहाँ x है, अर्थात x कॉमन है। यहाँ पे 2 है और 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, मतलब 2 इसमें भी तो है ना। माने दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, 2x कॉमन है। चलिए दोनों में से हम 2x कॉमन ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 कॉमन ले लिए और x का पावर 2 बताता है x गुणे x, यानी 2 गो x है गुणा के रूप में, 1 गो x लिए हैं तो 1 गो x बचा है ना जी, x बचा है प्लस, ध्यान दीजिएगा x तो ले चुके हैं 4, 2 दूना 4, 1 गो 2 ले लिए हैं, इसका मतलब 1 गो 2 यहाँ बचा, उसी को हमने यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पे जो भी कोष्ठ में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ जो भी कोष्ठ में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखिए। अब सोचिए कि इस कोष्ठ में यहाँ पे कितना से गुणा कर दें किसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी तो यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक ना। चलिए अब इस कोष्ठ में कितना से गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x का गुणांक यहाँ पे क्या दिख रहा है जी? -3। उसी -3 से यहाँ गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए तो गुणा कर रहा है, उसी -3 से गुणा करना होगा, -3 से गुणा कर दी। अब गुणा करके भी देख लीजिए इसी के बराबर होगा। -3 कोष्ठ का अर्थमूढ़ा -3 गुणे x आपका -3x, अब माइनस कोष्ठ का अर्थमूढ़ा माइनस गुणे प्लस माइनस, 3 दूना 6। समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस और असमान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस होता है, नहीं। चलिए अब आपका एक पद यह है और दूसरा पद यह है, दोनों में x + 2 दिख रहा है ना जी, यानी दोनों में कॉमन क्या है? x + 2 है ना। तो दोनों में से x + 2 को हम कॉमन लेंगे, ले लिए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, दोनों में से हमने x + 2 को कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचा जी? 2x माइनस यहाँ क्या बचा? 3 बराबर 0, कोई दिक्कत? देखिए इसका गुणनखंड हो गया इतना इंटू इतना, ठीक ना। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का एगो मान मिल जाएगा, पुनः इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का एक और मान पाएंगे, अर्थात इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल ज्ञात हो जाएगा, नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इस अंडरलाइन वाले चीज को मिटा रहे हैं, यह मेरा रफ वर्क है, इसको भी मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। जब अब एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, ठीक ना। x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या जी? -2। x + 2 बराबर 0 है ना, x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, 2 प्लस में है बराबर के उधर जाएगा माइनस में। पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है ना जी, पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो 2 प्लस में उधर गया माइनस में, x का क्या मान मिला? -2।
अब पुनः एक बार इसको शून्य के बराबर कीजिए, पुनः 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर आपका 3 होगा, 3 माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में। चलिए तो x का मान यहां से निकल रहा है क्या, 3/2। ध्यान दीजिएगा 2x है ना, 2 गुणे x तब आपका 2x हुआ है ना। देखिए 2 गुणे x तब जाके हुआ है 2x, हुआ है ना। यानी 2 और x के बीच गुणा का संबंध है, तो 2 आपका x के साथ गुणा के रूप में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा ना, तो x उधर भाग में चला गया, अर्थात x का मान क्या मिला, 3/2। अब फाइनली यहाँ आंसर लिखते हैं, इसलिए x बराबर 1 मिला है आपका -2 और दूसरा 3/2, -2 और यह आपका 3/2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। और ऐसे भी गुणनखंड वाली बात तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया। तो आप इसे उतार लें, वीडियो को रोक के इसको उतार लें, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसका भी गुणनखंड करना है। फिर वैसे ही करेंगे, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटते हुए गुणनखंड करेंगे ना। और उसके लिए क्या करेंगे जी, तो आदि और अंत का गुणा करेंगे, यानी x² का गुणांक √2 है और अचर पद आपका 5√2 है, दोनों का गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए अब वही काम करने जा रहे हैं। फिर से गुणनखंड आपका पूरा क्वेश्चन है सेम टाइप, गुणनखंड करने का तरीका सब में सेम है, एक ही है। चलिए तो x² का गुणांक √2 है और अचर पद क्या है जी, 5√2 है ना। x² का गुणांक √2 और अचर पद आपका 5√2, दोनों का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 ज्यों का त्यों गुणे, √2 गुणे √2 आपका 2, 5 दूना 10 होगा ना। ध्यान दीजिएगा, √2 गुणे √2 आपका क्या होगा जी, 2, √2 गुणे √2 √4, 4 का वर्गमूल जी 2 होगा ना। √3 गुणे √3 आपका इसी प्रकार क्या होगा, 3, √x गुणे √x क्या होगा जी, ax होगा ना। कोई दिक्कत, √x गुणे √x है तो इसको हम एक ही रूट में दोनों को लिखेंगे, x गुणे x, और वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट के अंदर गुणनखंडों का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो x का जोड़ा लगा है, इसके बदले एगो x बाहर आएगा, रूट हट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया, x। तो फाइनली वही मिला ना, √x गुणे √x आपका x, √3 गुणे √3 बराबर 3, √2 गुणे √2 बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखा जाए इसको, तो 5 ज्यों का त्यों, √2 गुणे √2 आपका 2, 5 दूना 10, 10 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद 7 के बराबर हो जाए। तो 10 का एक अभी तो गुणनखंड है ना जी, 5 गुणे 2। देख लीजिए 5 में 2 जोड़िएगा 7 मिल जाएगा ना, 7x है तो 5x प्लस 2x करेंगे ना। चलिए उसी को लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये तो पहला ज्यों का त्यों √2x², ध्यान देते रहिएगा। अब 7x के बदले यहीं 2x प्लस 5x बराबर 7x हो जाएगा ना, यहीं से 2x प्लस 5x यही चीज लिखना है 7x के बदले, ठीक ना। तो 7x के बदले क्या लिखना है, 2x प्लस 5x, और लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों बराबर 0। कोई दिक्कत। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, x कॉमन है ना। यहाँ पे √2 है तो इसमें भी √2 है, क्योंकि 2 के बदले √2 गुणे √2 हम लिख सकते हैं। चलिए इसको एक लाइन में और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि दोनों में क्या कॉमन है, कौन ऐसा अंक है या पद है जो दोनों में शामिल है, ठीक ना। चलिए एक लाइन और हम बढ़ा रहे हैं
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यों का त्यों उतार रहे हैं। अब आप ही बताइए क्या 2 के बदले हम √2 गुणे √2 नहीं लिख सकते हैं? और x तो ज्यों का त्यों, ax ज्यों का त्यों है, 2 के बदले √2 गुणे √2, √2 गुणे √2 अभी ना बताया 2 होता है, √3 गुणे √3 आपका 3 होता है। चलिए प्लस 5x भी ज्यों का त्यों और यह भी ज्यों का त्यों बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, स्पष्ट आपको दिखेगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, x का पावर यहाँ पे 2 है, अर्थात x गुणे x माने 2 x है गुणा के रूप में, लेकिन यहाँ पे 1 गुणे x है, तो हम यह कहेंगे दोनों में 1 x कॉमन है, ठीक ना। यानी दोनों में x कॉमन है, √2 यहाँ भी दिख रहा है, √2 यहाँ भी दिख रहा है, तो √2 भी कॉमन है, यानी दोनों में √2x कॉमन है, ठीक ना। √2x यहाँ भी, √2x यहाँ भी, तो √2x कॉमन लीजिए, दोनों में से √2x कॉमन लीजिए। चलिए दोनों में से √2x हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए √2 तो ले चुके हैं, ax का पावर 2 बताता है, ax गुणे x यानी 2 गो x है गुणा के रूप में, एगो ले चुके हैं तो एगो x आपका बचा, प्लस √2x ले चुके हैं, √2 बचा ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आ गया उसी को ज्यों का त्यों आप यहाँ पे उतारिए, ठीक है, सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही किया जा रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन में कितना से गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, ये ना कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है +5 है ना, x का गुणांक यहाँ पे +5 है, उसी +5 से यहाँ गुणा करेंगे, देख लीजिए गुणा करके इसी के बराबर होगा, ठीक ना। 5 गुणे x आपका 5x प्लस 5 गुणे √2 आपका 5 √2 हो जा रहा है ना, ठीक। अब इस अंडरलाइन वाले को मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक पद आपका यह है और दूसरा पद आपका यह है, दोनों में कॉमन क्या है जी, x प्लस √2, ax प्लस √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस √2 कॉमन है ना। चलिए दोनों में से x प्लस √2 को कॉमन लिया जाए, कोई दिक्कत। अब यहां बचा √2x, आप प्लस यहां क्या बचा जी 5 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब एक बार इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक मान पाएंगे, पुनः इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक और मान पाएंगे, अर्थात इस द्विघात समीकरण में 2 मूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, यह मेरा रफ वर्क हुआ है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखिए इस अंडरलाइन को भी मिटा रहे हैं, ठीक ना, समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब चलिए ax प्लस √2 बराबर 0, एक बार इसको शून्य के बराबर, पुनः एक बार इसको शून्य के बराबर, ठीक ना। जब ax प्लस √2 बराबर 0 तो ax बराबर, ध्यान दीजिएगा, √2 प्लस में उधर जाएगा जी, माइनस में होगा ना, ax का मान -√2, कोई दिक्कत। पुनः अब एक बार इसको शून्य के बराबर कीजिए आप, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करेंगे, ठीक ना। चलिए तो √2x, ये 5 बराबर के इधर है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा माइनस में, पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदलता है ना, ऐसा तो आप पहले से ही जानते हैं, 5 प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिएगा ax के साथ √2 गुणा के रूप में है, √2 गुणे x तब आपका √2x हुआ है, ठीक ना। तो x के साथ √2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में होगा, ठीक ना। तो x बराबर -5 बटा √2, इसलिए x का एक मान मिला है -√2, आयोग मिला है -5 बटा √2, यही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत। x का एक मान मिला कितना -√2 और एक क्या मिला -5 बटे √2, यही आपका आंसर हो गया ना, कोई दिक्कत। अब हमको लग रहा है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि से हल करें, आपसे हल हो ही जाएगा, ठीक ना। लेकिन इतना बनाने के बाद भी यदि थोड़ी भी समस्या हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने में कभी संकोच मत कीजिए, आप लिखिए, फिर से आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना।
इसमें आपका 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने बना दिया, 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। और दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर इतना समस्या है, आपको बताया जाएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर लेकर आया जाएगा, ठीक ना। तो आप इसे उतार लीजिए और चलिए अब मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे देख रहे हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है, चलिए पहले मिटा लें, आप ध्यान देते रहिएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन और देखा जाए, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपसे यदि पूछें कि 2 संख्या मिलके 27 है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या मिलके 27 है और इन दोनों में से एक यदि 17 है तो दूसरा कितना होगा। माने यहाँ पे 2 संख्या मिलके क्या है जी, 27 है, इन 2 में से एक आपका 17 है, दूसरा कितना होगा। तो आप तुरंत कह दीजिएगा 10 होगा। मान लिया हमने 10 होगा, लेकिन यह 10 कहाँ से आया जी, 27 में से 17 को घटाए, 27 में से 17 को घटाए तब न 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसको मान लें x, ध्यान दीजिएगा, इसको x मान लें, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। उसी प्रकार हम इसको x मान लें, हम आपसे पूछें कि 2 संख्या मिलके 27 है, एगो x है, दूसरा क्या होगा। तो दूसरा निकालने के लिए आप 27 में से इसको घटाइएगा ना। पहले उदाहरण दिए तो यहाँ पे 17 था, पूछे दूसरा कितना होगा, तो आप 27 में से 17 घटाए तब ना 10 पाए। इस बार यह x है, ठीक है। 2 संख्याओं का योगफल 27 है, इसमें से एगो x है तो दूसरा क्या होगा। तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 27 में से x को घटाइएगा, 27 घटाओ x होगा ना। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, फिर दोनों को जोड़िएगा 27 से मिलेगा, ठीक ना। दोनों को जोड़िएगा 27 से मिलेगा, जोड़िए x और इसको जोड़िए, तो x माइनस x प्लस कटा 27 आपका बच गया ना जी। पहली बात जानिए, आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका समाप्त हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को x y 2 चर मान के नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है, सामान्य रूप है ना। अब कोई भी द्विघात समीकरण लिखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण लिखिएगा, देखिए इसमें x है तो x है चर, इसमें y है तो y भर चर है ना जी। यानी द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हम एक ही चर मान के बनाते हैं। यदि 2 चर मान भी लीजिएगा तो उसको एक चर में कन्वर्ट कीजिएगा, तभी जाके द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, तबे हल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन हो, एक चर मान के बनाना ज्यादा बुद्धिमानी है, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है ना। यदि आप 2 चर मान भी लेते हैं तो बाद में एक चर में बदलना पड़ेगा, तब जाके द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, तब वहां से आप हल कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, माने कहने का अर्थ है कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को एक ही चर मान के बनाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अब देखते रहिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो। माने दो संख्या है ना, तो मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या जी, 27 माइनस x। देखे थे ना अभी हम लोग, माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्या होगा, इस 27 में से x को हटाएंगे, 27 माइनस x। कहा दो संख्याओं का योगफल 27 है, अभी दोनों को जोड़ के देखे हैं तो 27 से मिल रहा है ना। ठीक, प्रश्न से अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है इनका गुणनफल क्या है जी, 182 है, तो दोनों का गुणा कीजिए। ax इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, दोनों का गुणा किए और 182 के बराबर किए। ठीक है, अब गुणा कीजिए। ax गुणे 27 आपका 27x माइनस x गुणे x आपका x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, चलिए सबको उधर ले जा रहा है, ठीक ना, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, आपका 0 बचेगा। यह माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, आगे प्लस छिपा हुआ है, यह प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, आप प्लस 182। ध्यान दीजिएगा, पहले भी 182 बराबर के दाएं साइड में था और अब भी 182 को बराबर के दाएं साइड में लिखे हैं, तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं ना होगा। पहले भी यह प्लस में है, आज भी प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, ठीक ना। तो 0 बराबर इतना या इतना बराबर 0। चलिए अब इसको इधर लिखते हैं, ax स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम द्विघात समीकरण पा गए हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए या द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अभी तो आप लोग को द्विघात सूत्र से हम मूल निकालना नहीं सीखा है, अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से कैसे मूल निकाला जाता है, ठीक ना। इसलिए अभी हम चलिए गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, या तो गुणनखंड विधि से हल कीजिए या द्विघात सूत्र लगा लीजिए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे जी, बीच वाले पद को दो पदों में बांटकर, मध्य पद को दो पदों में बांटकर गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। और इसके लिए हम आदि और अंत का गुणा करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 छिपा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 182 है, दोनों का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 182, दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा 182, मिलेगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब देखिए 182 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद माइनस 27 के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए 182 का गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 एकम 2, 13 7 91, फिर 7 से कटेगा 13 7 91 होगा ना। अब चलिए तो 182 के बदले हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 7 दूना 14 गुणे 13 होगा ना जी। हमने गुणनखंड किया और इन दोनों को एक साथ कर लिए, 2 7 14 आ गुणे 13, 13 गुणे 14 182 हो भी जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस 27 है ना, तो यदि हम माइनस 13 माइनस 14 जोड़ दें, माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 हो जाएगा ना। माइनस 27 एक्स है, तो माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स होगा ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस माइनस 27 एक्स के बदले हमको यही माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स करना होगा, तो माइनस 27 एक्स मिल जाएगा, ठीक ना। माइनस माने कर्ज होता है आपका, 13 रुपया कर्ज 14 रुपया कर्ज, तो 27 रुपया कर्ज ना होगा। और यहाँ एक्स है दोनों जगह, तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। तो माइनस 27 एक्स के बदले अब हमको इतना लिखना होगा, कोई दिक्कत। चलिए लिख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। पहला ज्यों का त्यों, माइनस 27 एक्स के बदले माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स, और लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों, अर्थात प्लस 182 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स दिख रहा है, एक्स यहाँ भी शामिल है यहाँ भी शामिल है,
तो x कॉमन है ना, दोनों में से x को कॉमन लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से x कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे एगो x बचा, x का पावर 2 बता रहा है x गुणे x, अर्थात 2 गो x है गुणा के रूप में, एगो ले लिए हैं कॉमन, एगो बचा है ना जी, माइनस यहाँ से भी x ले लिए हैं तो केवल 13 बचा है। अब यहाँ पे जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखिए, x माइनस 13। अब सोचिए कि इस कोष्ट में कितना से गुणा कर दें, ठीक ना। अब सोचिए आप किस कोष्ट में कितना से गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी यहाँ समाप्त हो चुका है। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x का गुणांक इसमें क्या है हो, -14 है, तो इसी -14 से यहाँ गुणा करना होगा, -14 से। चलिए अभी अंडरलाइन वाले चीज को हटा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x माइनस 13, यहाँ भी x माइनस 13, इन दोनों में से एक पद आपका यह है और दूसरा पद आपका यह है, दोनों में x माइनस 13 शामिल है। अब दोनों में से कॉमन ले रहे हैं x माइनस 13। अब यहाँ पे x बचा, अब माइनस यहाँ पे आपका 14 बचा बराबर 0, कोई दिक्कत। इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, इतना इंटू इतना बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, पुनः एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x का दोनों मान पाएंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। चलिए हाँ देखिएगा, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान क्या मिला जी, 13 हुआ ना। 13 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, पुनः अब एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 14 बराबर 0 तो x का मान क्या जी, 14। 14 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x का मान एक 13 आया, दूसरा 14 आया ना। लेकिन आंसर मेरा कभी भी यहाँ के अनुसार नहीं होता है, आंसर हमेशा आपका यहाँ के अनुसार होता है जी, यहाँ के अनुसार होता है, ठीक ना। यह अलग की बात है कि कभी इत्तेफाक से यहाँ पे जो वैल्यू आता है यहाँ के अनुसार वही हो जाता है, ठीक है, लेकिन आंसर मेरा हमेशा यहाँ के अनुसार होता है। चलिए अब देखते हैं, यदि हम x का मान 13 ले लें, ध्यान दीजिएगा, यदि x का मान 13 लें तो पहली संख्या कितना 13 हो जाएगा ना, पहली संख्या आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 27 माइनस x, तो 27 माइनस x का मान 13 यानी कितना जी, 14। यानी x का मान यदि 13 ले रहे हैं तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या आपका 14 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी लेके चेक कर लेते हैं, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। यदि x का मान इस बार हम 14 लें तो पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि x क्या है जी, पहली संख्या है ना, इसलिए दूसरी संख्या देखिए 27 माइनस x, 27 माइनस x का मान 14, तो यह क्या मिलेगा जी, 13। यानी दोनों स्थितियों में संख्या क्या मिल रहा है, एक बार 13 14 मिल रहा है तो दूसरी बार 14 13 मिल रहा है, बात तो वही है ना जी, इसलिए फाइनली आंसर अब लिखिए। चलिए अब लिखते हैं, अब लिखेंगे इसलिए संख्याएं बराबर 13,14, यही आपका आंसर हुआ, ठीक ना। मेरा आंसर क्या मिला, एक संख्या 13 मिला, दूसरी संख्या क्या मिला, 14, यही आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।